हेलो एंड वेलकम टू फ्लैशबैक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज बात करेंगे हम मेरे फेवरेट फिल्म स्टार की। फेवरेट मतलब फेवरेट भी अंडरस्टेटमेंट है। मैं दीवाना था अपने बचपन के दिनों में, स्कूल और अर्ली कॉलेज ईयर्स में। नाम था उस सितारे का राजेश खन्ना। राजेश खन्ना भारतीय फिल्म उद्योग के पहले सुपरस्टार थे जिनके साथ सुपरस्टार का खिताब जोड़ा गया था। मीडिया ने जोड़ा था। मीडिया ने तरह तरह के नाम दिए थे उनको। फिनोमिनन उनको कहा जाता था, क्योंकि सब मानते हैं कि न तो उनसे पहले न उनके बाद आज तक कोई भी लोकप्रियता के उस मुकाम पर पहुंच पाया है जहां राजेश खन्ना पहुंचे थे। अब आज की जनरेशन को, शायद हम में से कई सुनने वालों को लगे कि कितनी अजीबोगरीब बात है, इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं। अभी सलमान, शाहरुख, आमिर, ऋतिक, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, उससे पहले अमिताभ बच्चन की ज़माना था, और सबसे पहले दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ये लोग सब बड़े स्टार्स थे। लेकिन हकीकत की बात है, और मानिए मेरी बात, बड़े से बड़े फिल्मी दिग्गज, चाहे वो सलीम जावेद हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, सब कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो क्रेज़, जो दीवानगी, जो पागलपन सा जुनून था लोगों में राजेश खन्ना के लिए, वैसा ना भूतो ना भविष्यति। वो 4-5 साल का पीरियड था, 68-69 से मिड 70s तक, आप कहिए 74-75 तक, जब राजेश खन्ना वन मैन इंडस्ट्री थे। उनके नाम की तूती बोलती थी। बस फिल्म में उनका होना इस बात की गारंटी होती थी कि फिल्म सुपर हिट होगी। बैक टू बैक 13 उन्होंने सिल्वर एंड गोल्डन जुबली फिल्म्स दी थी। अब आप उनकी फिल्मों की फहरिस्त सुनेंगे तो आंखें चुंधियासी जैसे जाएंगी। आराधना, सच्चा झूठा, दो रास्ते, सफ़र, इत्तेफाक, आन मिलो सजना, कटी पतंग, रोटी, खामोशी, दाग, अंदाज, आपकी कसम, दुश्मन, बावर्ची, आनंद, नमक हराम, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम। मतलब ऐसी सूची थी ये कि आप इन फिल्मों को कितनी बार भी जो उनके फैंस से जाके देखते थे, उसको एंजॉय करते थे। राजेश खन्ना के अंदाज, उनका ठुमका लगाने का अंदाज, उनकी आंखें झपकाने का अंदाज, जो उनकी आंखों में एक कशिश थी। ही वॉज द अल्टीमेट रोमांटिक हीरो। उनसे न पहले कोई उस तरह का रोमांस किसी की आंखों में दिखता था। अब लोग बहुत कोई शाहरुख खान की बातें करते, लेकिन राजेश खन्ना के अंदाज, उनकी अदा बिल्कुल अलग थी। लड़कियां उनकी दीवानी थी। लोग कहते थे कि खून से लिखी हुई चिट्ठियाँ उनको भेजी जाती थी। उनकी गाड़ी को लड़कियाँ इस कदर चूमती थी, गाड़ी लाल हो जाती थी लिपस्टिक के कलर से। उनकी फ़ोटो से लोग शादियाँ कर लेती थी लड़कियाँ। और बॉय नेक्स्ट डोर की इमेज राजेश खन्ना की, और न सिर्फ लड़कियाँ, हर उम्र के और हर जेंडर के लोग उनके बड़े दीवाने थे। मतलब राजेश खन्ना के इन जो मैंने अभी फिल्मों के नाम लिए, उन हर फिल्म पे मैं एक फ्लैशबैक कर सकता हूँ। मतलब जैसे मेरी भी दीवानगी का आलम देख लीजिए आप। आराधना पे पूरा किस्सा बन सकता है, सफ़र पे पूरा किस्सा बन सकता है, कटी पतंग पे, दुश्मन पे। यू टॉक अबाउट अंदाज। शम्मी कपूर की फिल्म थी, सिर्फ 10 मिनट का कैमियो था राजेश खन्ना का, लेकिन उस 10 मिनट के कैमियो की वजह से कितने लोगों ने जाके वो फिल्म देखी। और वो जो गाना था, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, वो इतना सुपर हिट हुआ। मोटरसाइकिल पे, चश्मे को कुछ एक एंगल से नीचे करे हुए, राजेश खन्ना की बिल्कुल अलग अदा थी। और एक टैलेंट कॉन्टेस्ट से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसी टैलेंट कॉन्टेस्ट में, या तो उसी साल या उसके एक साल आगे पीछे, फरीदा जलाल भी उसमें चुनी गई थी। हीरोइन थी अपने ज़माने की, जिन्होंने आराधना के सेकंड हाफ में, जो यंगर राजेश खन्ना है, उनकी हीरोइन की भूमिका अदा की थी। सबसे मशहूर जोड़ी राजेश खन्ना की हुई शर्मिला टैगोर के साथ और मुमताज़ के साथ। इन दोनों के साथ उन्होंने एक से एक बेहतरीन फिल्म दी। और राजेश खन्ना की एक और उनकी फिल्मों की जो सबसे ख़ास बात होती थी, वो होती थी उनकी फिल्मों के गाने। मेरे ख्याल से देवानंद कम्स नियरेस्ट टू राजेश खन्ना इन टर्म्स ऑफ कि उनकी फिल्मों के गाने भी उसी कदर हिट और सदाबहार रहते थे। लेकिन राजेश खन्ना शायद उनसे भी एक कदम आगे थे। और किशोर कुमार जैसे देवानंद की घोस्ट वॉइस थे या उनके लिए प्लेबैक देते थे, उसी तरह से किशोर कुमार का भी जो सितारा परवान चढ़ा, वो राजेश खन्ना के साथ कोइंसाइड किया। और उसके बाद बाकी सारे प्लेबैक सिंगर्स, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, सब के सब कहीं बहुत पीछे छूट गए। किशोर कुमार राजेश खन्ना की वजह से 1 to 10 हो गए प्लेबैक इंडस्ट्री में। तो क्या गाने होते थे उनकी फिल्मों के। और जितनी हिट फिल्म्स मैंने अभी गिनाई, उनके तो गाने थे ही। जो राजेश खन्ना की फिल्में नहीं चलती थी, उनके भी गाने इतने ज़बरदस्त होते थे कि मेरे जीवन साथी का एल्बम, एक से एक ओ मेरे दिल के चैन, चला जाता हूँ किसी धुन में, तो एक से एक गाने उन फिल्म्स के भी। राजा रानी, अपना देश, ये फिल्में अपेक्षाकृत कम चली थी, लेकिन गाने इतने ज़बरदस्त। और फिर बाद के दौर में फिर उनकी पिक्चरें लगातार फ्लॉप हुई। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग कितने दुखी होते थे, मातम सा मनाते थे राजेश खन्ना की फिल्म्स पिटने का।
बड़ी अच्छी फिल्में आई उनकी एक सेकंड कमिंग में, जो उनका एक दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद महबूबा आई, नहीं चली, अनुरोध आई, उस तरह से नहीं चली, आविष्कार क्रिटिकली उसको बहुत अक्लेम मिला लेकिन फिल्म उस तरह से नहीं चल पाई, बावर्ची चली उनकी सेकंड इनिंग्स में। अमिताभ बच्चन इतने बड़े सितारे बने, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सितारे वो बने जब उन्होंने राजेश खन्ना को एक आमने सामने में मात दी। नमक हराम आई थिंक वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ बोथ राजेश खन्ना एंड अमिताभ बच्चन करियर। आनंद के अंदर राजेश खन्ना एंड अमिताभ बच्चन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, बोथ हेल्ड ऑन देयर ओन, अपनी अपनी रोल्स में उन्होंने बखूबी निभाया, और उसमें बिल्कुल नहीं कह सकते थे कि कौन भारी पड़ा। एंड ऑब्वियसली इट वाज अ राजेश खन्ना फिल्म, राजेश खन्ना ही आनंद थे। लेकिन नमक हराम से जो एक राजेश खन्ना वीसा-वी अमिताभ बच्चन कमज़ोर होना शुरू हुए फिल्मी पर्दे पर, तो फिर ना तो वो कभी उठ पाए, ना अमिताभ बच्चन ने उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा। लेकिन राजेश खन्ना की जो अंदाज थे और जो उनकी आंखों में कशिश थी, जिस तरह से वो गाने गाते थे, जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी, पुष्पा आई हेट टीयर्स, अमर प्रेम का वो फेमस डायलॉग, वो कितने लोगों की ज़बान पे था। प्रेम नगर उनकी बाद में एक फिल्म आई थी जो मैंने बहुत इन्जॉय की थी, जो उनकी एक तरह से सेकंड कमिंग में थी। प्रेम नगर, सौतन वगैरह कुछ फिल्में थी। लेकिन राजेश खन्ना ने जो कामयाबी और जो क्षितिज ऊंचाइयों का छुआ अपनी पहली इनिंग्स में 69 से लेके 74 तक, वो शायद ही किसी ने छुआ हो। मैंने पहले भी एक बार बात की थी कि राजेश खन्ना इतने ज़्यादा अच्छे लगते थे, उन्होंने कभी मेकअप नहीं लगाया फिल्म्स में, लेट आते थे बड़े ज़बरदस्त, लेकिन उनका कहना ये था कि भाई लेट तो मैं आऊँगा, मैं मज़दूर तो हूँ नहीं, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। और ये भी एक बड़ा कारण रहा उनकी विफलता का, क्योंकि प्रोड्यूसर्स बोर से हो गए, उनके इरिटेट होने लग गए। जब तक वो एक के बाद एक कामयाब हिट्स देते थे, प्रोड्यूसर्स उनके नखरे उठाते थे, लेकिन जब फिल्में चलनी कुछ कम हुई तो प्रोड्यूसर्स को इन सब बातों पे ध्यान जाने लगा कि यार ये लेट लतीफ़ हैं, कई घंटे लेट आते हैं सेट्स पे। तो राजेश खन्ना में वो अदा थी, वो कहते हैं मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा जब मन करेगा जब आऊँगा, वो मज़दूर थोड़ी हूँ। और बाकी लोग मेकअप पे इतना टाइम खर्च करते हैं, मेरे मेकअप पे कोई टाइम नहीं लगता, तो मैं वो टाइम बचा रहा हूँ ना। तो बहुत ही खूबसूरत। और फिर उनकी जो शादी हुई डिम्पल कपाड़िया के साथ, जो कि हार्ट थ्रॉब थी उस समय देश की, मतलब कोई ऐसा शायद टीनेज ईयर्स में लड़का नहीं होगा उस ज़माने में जो डिम्पल कपाड़िया पे जान नहीं छिड़कता। वो डिम्पल से शादी, एज का इतना फ़र्क, 32-33 साल के राजेश खन्ना, 16-17 साल की डिम्पल, इतनी चर्चा में, सारी फिल्मी मैगजीन्स के कवर पे वो पिक्चर, और दोनों इतने अच्छे लगते थे। और जैसे मैंने कहा था, मैं एक स्कूल से एक कैंप में गया था कश्मीर, श्रीनगर, निशाद गार्डन में आए थे डिम्पल और राजेश खन्ना, और उनको बस देखते ही रह गए थे जैसे सब, इतने ज़्यादा अच्छे लगते थे। तो राजेश खन्ना का एक अभूतपूर्व करियर था, एक अमेजिंग करियर था, और उन जैसा ब्रिलियंट रन फॉर अ फ्यू इयर्स शायद ही किसी और स्टार का रहा हो। लेकिन एक लंबी उन्होंने फिर गर्दिश भी झेली, बहुत लंबे वक्त तक गर्दिश में उनके तारे रहे, बहुत परेशानी में रहे, फिल्में चली नहीं, तो कहाँ से कहाँ। जैसे राजेश खन्ना ने खुद एक फिल्म अवार्ड्स फंक्शन में कहा था कि वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है जब वो नीचे चले गए थे बहुत। लेकिन राजेश खन्ना का जो एक एटीट्यूड था, जो एक ऑरा था उनमें, जो एक एरोगेंस जिसको कह लें हम, वो कभी कम नहीं हुई। मैं राजेश खन्ना से मैंने कभी कोई लंबा इंटरव्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैं बताऊं आपको कि जब मैं 1995 में BBC से लंदन से वापस इंडिया आया था, तो मेरा पहला असाइनमेंट था, उड़ीसा में इलेक्शंस होने वाले थे। तो मैं दिल्ली से भुवनेश्वर की फ़्लाइट लेने वाला था, और उसी फ्लाइट में जो वेटिंग रूम में या जो VIP रूम होता है, वहाँ पे मुझे राजेश खन्ना मिले। तब वो कांग्रेस के लिए प्रचार करने जाने वाले थे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बड़े उन्होंने दिलकश अंदाज में बातें की। फिल्मी अंदाज तो देखिए फिल्मी सितारों को जाता नहीं, बात राजनीति ही कर रहे थे, लेकिन अंदाज उनका पूरा फिल्मी था। सो यू नो, दिस इज़, आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट राजेश खन्ना। लाइक आई सेड, मैं हर फिल्म पे एक फ्लैशबैक बना सकता हूँ, लेकिन आज उनकी बर्थडे के दिन मैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहता था, याद करना चाहता था, श्रद्धांजलि देना चाहता था, और ये कहना चाहता हूँ कि भाई काका राजेश खन्ना जो थे, उनके जैसा ना पहले कोई हुआ ना आगे कभी होगा। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा और सुना दूँ। बहुत बरस पहले की बात है, 1997 की। मैं न्यूयॉर्क में था, UN जनरल असेंबली कवर करने गया था। तो हम जिस होटल में रुके हुए थे, ताज का होटल था मैनहट्टन में, उसी में वहाँ पे तब सुनील दत्त भी रुके हुए थे, ऋषि कपूर भी रुके हुए थे। और ऋषि कपूर भी सामने एक छोटे से सुपर स्टोर में, छोटा नहीं बड़ा सा सुपर स्टोर था, वहाँ पे अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी सस्ता होता था कंपेयर टू द होटल प्राइसेस। और हम भी वहीं अपना कोई बर्गर सैंडविच लेने जाते थे। तो 3 दिन तक हम ऋषि कपूर को देखते रहे, हिचक में बस बोल नहीं पाए कि ऋषि कपूर साहब
आपका बड़े हम फ़ैन हैं और बॉबी हमने देखी हुई है और क्या आपकी अदा है। लेकिन तीसरे चौथे दिन शायद ऋषि कपूर ने स्वयं आए करके बढ़ के कहा कि हेलो आई एम ऋषि कपूर। खैर किस्सा ये था कि उन्होंने बताया कि आपको मैं यहाँ पे कैसे हूँ, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और फिल्म के अंदर बड़े बड़े स्टार्स हैं और बड़ी अच्छी फिल्म होगी, और ऐश्वर्या राय की फर्स्ट फिल्म थी वो, अब लौट चले। और तब मुझे ऋषि कपूर ने कहा, एंड संजीव डू यू नो मैं किसको वापस ला रहा हूँ उस फिल्म में। मेरी समझ में नहीं आया किसको ला रहे हैं। उन्होंने कहा काका विल बी बैक, राजेश खन्ना विल बी बैक विद दिस फिल्म। तो देखिए मतलब राजेश खन्ना क्या ऑरा था, क्या उसकी ऊंचाइयां थी कि इवन ऋषि कपूर जैसा बड़ा स्टार, राज कपूर का बेटा, वो भी इस बात से खुद से बड़ा इम्प्रेस था कि उसने राजेश खन्ना को साइन किया अपनी फिल्म के लिए। तो खैर ये था मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट राजेश खन्ना को, उसकी याद को। एंड अमेजिंग स्टार, मैं अभी भी उनकी सारी फिल्म्स करीब करीब दोबारा देख सकता हूँ। खामोशी, व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म। देखिए मैं बंद नहीं हो सकता आराम से राजेश खन्ना पे बोलना। तो मेरे ख्याल से मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। और आपको राजेश खन्ना कैसे लगते थे, कितने पसंद थे, नहीं पसंद थे, आपको उनकी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी, प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। और मेरे वीडियो कैसा लगा, ये एक फ़ैन का ट्रिब्यूट था अपने फेवरेट स्टार के लिए, उसके बारे में भी अपनी ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर हमें दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी हैप्पी 2025। नमस्कार।